दोस्तों किसी भी मॉडर्न वारफेयर में टैंक्स एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं सक्सेसफुली कोई मिलिट्री ऑपरेशन को पूरा करने में। और फ्यूचर में मॉडर्न लाइट टैंक्स की नीड ज़्यादा होगी क्योंकि किसी भी हेवी टैंक्स के मुकाबले ये फास्ट होते हैं और इन्हें ज़्यादा जल्दी डिप्लॉय किया जा सकता है। इनकी स्पीड और मोबिलिटी इन्हें अलाउ करता है खराब टेरेन्स में जाके इंटेलिजेंस गैदर करने में, जो वॉर टाइम सिनेरियो में बहुत क्रूशियल होता है। एडिशनली इनके लाइट वेट होने की वजह से इन्हें एयरलिफ्ट करके भी जल्दी डिप्लॉय किया जा सकता है। तो ये टैंक्स मिलिट्री की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। तो ईस्टर्न लद्दाख रीजन में चाइना के साथ इंडिया के क्लैश के बाद से लाइट टैंक्स की नीड इंडिया को समझ में आई है। चाइना अपने साइड पर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स डिप्लॉय कर रहा है जिसमें मेनली लाइट टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, और हमारे पास जो टैंक्स हैं वो मेनली T-72, T-90 और अर्जुन जैसे टैंक्स हैं। ये सभी मीडियम से हेवी कैटेगरी के टैंक्स हैं और इन्हें हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में जैसे कि लद्दाख में डिप्लॉय करना मुश्किल है, तो ज़रूरत थी एक लाइट कैटेगरी के टैंक्स की। और इसी नीड को देखते हुए कॉन्सेप्ट आया प्रोजेक्ट जोरावर का, जो एक इंडिजिनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड लाइट टैंक होगा। और ये एक मॉडर्न लाइट टैंक होगा जिसमें कई न्यू फीचर्स रहेंगे। तो ये जो टैंक्स होंगे इनकी वेट एक्सपेक्ट करी जा रही है 25 टन्स की। सोर्सेस के मुताबिक इनमें सेम फायर पावर होगा जैसा कि एक हेवी टैंक में होता है। साथ ही इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेटेड ड्रोन्स भी रहेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि चाइना ने भी अपने लाइट टैंक्स को ईस्टर्न लद्दाख रीजन में डिप्लॉय करके रखा है और ये इनके टाइप 15 टैंक्स हैं। इसके जवाब में इंडिया ने भी अपने मीडियम वेट टैंक्स T-72 को डिप्लॉय करके रखा है लद्दाख में। लेकिन लाइट टैंक्स यहाँ पर ऑपरेशंस के लिए ज़्यादा इफेक्टिव साबित होंगे। तो जो RFI रिलीज करी गई थी उसमें इंडियन आर्मी के द्वारा जो रिक्वायरमेंट्स रखी गई उसमें मांग करी गई थी करीब 25 टन्स क्लास कैटेगरी वाले टैंक्स की, जिसमें मेन गन के साथ एक और सेकेंडरी गन की भी डिमांड रखी गई जो कि ग्राउंड टारगेट्स और एयर टारगेट्स दोनों को ही निशाना बनाने में सक्षम हो। साथ ही इसमें UAV जैमर्स भी हो एंड ये आर्मर्ड व्हीकल्स एंड दूसरे लाइट टैंक्स को भी टारगेट कर सके। इसी वजह से इसमें से एंटी टैंक राउंड्स को भी फायर किया जा सकेगा और इसकी आर्मर को कस्टमाइज भी किया जा सकेगा। ये सभी रिक्वायरमेंट्स इंडियन आर्मी के द्वारा रखी गई थी। तो इसमें एक 1000 हॉर्स पावर का जर्मन MTU इंजन होगा और 105 मिलीमीटर की गन भी लगाई जाएगी और इसका जो मेन टूरेंट होगा उसको बेल्जियम से लिया जाएगा। तो 2022 के दिसंबर में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने प्रोजेक्ट जोरावर को अप्रूवल दे दिया था। इस प्रोजेक्ट के तहत 354 लाइट टैंक्स को लिया जाएगा और इन्हें L&T एंड DRDO के द्वारा जॉइंटली बनाया जाएगा प्रोजेक्ट जोरावर के अंतर्गत। डिफेंस एक्सपो के दौरान ये रिपोर्ट किया गया था कि इस साल के अप्रैल तक इनके प्रोटोटाइप्स को निकाला जाएगा, लेकिन हो सकता है अभी थोड़ा डिले देखने को मिले और इस साल के एंड तक इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप रोल आउट हो पाए। तो फर्स्ट प्रोटोटाइप को L&T के द्वारा ही बनाया जाएगा और इनिशियली 7 यूनिट्स इन टैंक्स की प्रोक्योर करी जाएगी इंडियन आर्मी के द्वारा और एक यूनिट में करीब 45 टैंक्स आएंगे। इन प्रोटोटाइप्स की ट्रायल भी करी जाएगी आर्मी द्वारा जिसमें 2 साल तक का टाइम लग सकता है। इन ट्रायल्स में हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स इंक्लूडेड है। इन्हें LAC के पास लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक टेस्टिंग करी जाएगी और उसके बाद इन्हें सर्विस में इंडक्ट कर लिया जाएगा। तो होपफुली प्रपोज टाइमलाइन तक इनका प्रोडक्शन और इंडक्शन हो जाए जिससे ये LAC के रीजन्स में हमें बेटर एज प्रोवाइड करेगा चाइना के अगेंस्ट। तो दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स पे जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।